नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। कोरोना का संकट लगातार गहराता जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में इस वक्त महामारी की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या ऐसी परिस्थिति के बीच चुनावी रैलियां करवानी इतनी ही जरूरी है। जिस तरह से लगातार बंगाल में चुनाव को लेकर रैलियां हो रही हैं, लगातार लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, उसे देखते हुए यह सवाल है कि क्या इस वक्त रैलियां करवानी जरूरी है। और अब इसी पे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है। रोहिणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से लगातार रैलियां कर रहे हैं, उस पर रोहिणी आचार्य ने उन्हें हमला करते हुए लिखा है, गरीबी का मारा, 2 रोटी की खातिर गरीब मर रहा है। चुनाव करवाने की खातिर जलती चिताओं में वो देश झोंक रहा है। आपको बता दें कि इस ट्वीट के साथ रोहिणी आचार्य ने एक फोटो भी शेयर किया है, जिसमें नीचे चिताएं जल रही है और उसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियां करते हुए भाषण दे रहे हैं। ऐसी एक तस्वीर उसने शेयर की है। आपको बता दें कि इसके बाद फिर से रोहिणी आचार्य ने दूसरे ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, राम राज्य के सपने में वो रावण राज लाया है, पीकर लहू वो सीने का, इंसान की आत्मा को वो रुलाया है। और इस ट्वीट के साथ ही एक और फोटो शेयर किया है रोहिणी आचार्य ने, जिसमें एक गरीब अब गोदी में अपने बच्चे के साथ है और उसमें यह लिखा हुआ है, चांद और मंगल ग्रह पर जीवन खोजने वाला इंसान आज पृथ्वी पर खुद का जीवन बचाने में लगा है। तो बता दें कि लगातार इस 2 ट्वीट करने के बाद रोहिणी आचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। उनका साफ तौर से यह कहना है कि अभी देश की यह स्थिति नहीं है कि चुनावी रैलियां करवाई जाए। अभी जरूरत है अस्पतालों की, मरीजों की सुविधा देखने की, कि जिस तरह से लगातार ऑक्सीजन की कमी है, बेड तक की भी सुविधा नहीं है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी अब अस्पतालों में संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में इलाज कौन करेगा? इसलिए अभी चुनावी रैलियां करवाने की जरूरत नहीं है। इस वक्त देश को संभालने की जरूरत है। लगातार विपक्षी दलों के ओर से बिहार सरकार को भी यह कहा जा रहा है कि आप इस वक्त बेड के इंतजाम को देखिए और डॉक्टर्स की व्यवस्था करवाइए, जहां भी ऑक्सीजन की कमी है उसकी व्यवस्था करवाइए। लेकिन इन सभी चीज़ों में सरकार इस वक्त पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही है। महामारी के बीच लगातार पश्चिम बंगाल में चुनावी सभाएं करवाई जा रही हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों चुनाव आयोग ने भी निर्देश जारी किए थे और उसकी तय सीमा की गई थी कि अब 7 से लेकर 5 बजे के बीच ही चुनावी रैलियां करवाई जाएंगी और इसके बीच कोरोना के पूरे प्रोटोकॉल का पालन भी किया जाएगा। और अगर कोई राजनीतिक पार्टी इस प्रोटोकॉल का पालन नहीं करती है तो उसकी चुनावी रैलियां रद्द भी करवा दी जाएंगी। लेकिन इन सभी के बीच लगातार पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियां होती दिख रही है। अब ऐसे में सवाल तो उठेगा ही कि आखिर इस वक्त क्या चुनावी रैलियां करवानी इतनी ही जरूरी है। आप इस मामले में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।